नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस में दो ही तरह के वर्क होते हैं। जो दो तरह के वर्क होते हैं उसको हम M1 और M2 को मैंने नाम दिया है और उसी में हमें काम करना होता है, राइट। आप हैं और आपकी जो टीम है पूरी तरह से मिल करके वो दो ही चीज़ों पर काम करती है। क्या है उस पर आइए थोड़ा विचार करते, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं और जानने का करते हैं प्रयास के दो काम होते क्या हैं। ठीक है। तो पहला जो हमने नाम दिया वो क्या है, M1 है, और दूसरे को जो हम नाम देते हैं वो M2 है। ठीक है। और ये जो M1 होता है और ये जो M2 होता है, तो M1 जो होता है, मैंने बोला था ना दो दो तरह के काम होते हैं। तो M1 जो होता है वो मेन थिंग होता है, मेन थिंग होता है। और M2 जो होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल थिंग बोलते हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर में जो आपको जो बताने वाला हूँ पूरी तरह से डिटेल्स में, आप देखिएगा। अगर इस इधर आपका अगर ज़्यादा झुकाव होगा तो रेड सिग्नल, इधर अगर ज़्यादा झुकाव होगा, अरे वाह क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, आएगा मज़ा यहाँ पे। तो जो मेन थिंग होता है ना, जहाँ पर इस मेन थिंग में अगर आपका ज़्यादा एक्टिविटी है, आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो ये मेन थिंग को जो भी वर्क किया जाता है वो उससे क्या होता है, कंपनी में इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट होगा तो कंपनीज़ की जिस भी चीज़ आप फंक्शन में काम कर रहे हैं वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा, और डेवलप करेगा ही करेगा कंपनी में, मतलब ग्रोथ होगा। ठीक है। और इसका मतलब ये होता है, इसको फायर फाइटिंग बोलते हैं। ये फायर फाइटिंग वाला काम होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक मेंटेनेंस वाला काम होता है। ये मेंटेनेंस वाला ये काम होता है, चलता रहेगा, मेंटेनेंस की तरह काम चलता रहेगा। मतलब कोई काम है जो डेली बेसिस पर हमें काम करना है, वो मेंटेन रोज रोज़ का ये काम है, ऐसा ही करते रहना है। ठीक है। अब चलते हैं कि भाई मेन थिंग जो है इसमें क्या क्या आता है और मल्टीपल जो थिंग है इसमें क्या क्या काम आता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा, या राइट डाउन भी कर लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर सर कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये वर्क है ये मेन थिंग में आता है, कि यानी कि एक्सपेंडिंग अ न्यू बिजनेस फ्रेंचाइजी अगर नेटवर्क बना रहे हैं, यानी कि बिजनेस इतना डेवलप हो चुका है कि भाई अपने फ्रेंचाइजी अपने बनाना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को लोगों को राइट देना शुरू करें कि आपके प्रोडक्ट्स को लोग भी रेफर कर सकते हैं जा करके अफिलिएट की तरह, और बेच करके कमा सकते हैं, जिसमें उनको कुछ शेयर आप देते हैं, राइट। उस लेवल पर आप जा चुके हैं कि आप दे रहे हैं, इस पर अपना फोकस कर रहे हैं। अगर आप फोकस दे रहे हैं कि आप जो है अपने बिजनेस की को ग्लोबली कैसे लेकर बढ़ाएं, मैंने पूरा आउट ऑफ कंट्री लेकर जाएं, अलग अलग देश में किस प्रकार से अपने ब्रांड को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर के आप लेकर जाना चाहते हैं, इस पर आप काम कर रहे हैं, तो वाह क्या बात है, मज़ेदार काम है यार। उसके साथ साथ में ये फोकसिंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट से आप अलग अलग प्रोजेक्ट पर फोकस दे रहे हैं कि मुझे ये इस पर काम करना है, जो नेक्स्ट लेवल कंपनी में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएगा, इसे कंपनी में आएगी, खुशहाली चलता रहेगा काम। तो ये होगी, ये तो बहुत बड़ी काम है। उसके साथ ही साथ क्या है, न्यू ब्रांच आप ओपन कर रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं, इंप्लॉयबिलिटी क्रिएट करते चले जा रहे हैं, आपकी बिजनेस इतना तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ये सब मेन थिंग अंदर में आ रहा है काम। अगर ये सारी चीज़ अगर कर रहे हैं और साथ ही साथ में आप जो अपने मेन पावर को कैपेबल बना रहे हैं, क्योंकि मेन पावर जो ही होता है वो कंपनी का रीढ़ का हड्डी होता है, और मेन पावर ही सब कुछ होता है। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर काम कर रहे हैं माय डियर सर, तब तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, एकदम ज़बरदस्त आप जा रहे हैं लाइन में, उसमें आपको ज़्यादा किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वेल डन, बहुत अच्छा आप चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन होते हैं, देश के अंदर होते हैं, जो M1 कैटेगरी में आना तो चाहते हैं पर अभी होते नहीं हैं, वो M2 कैटेगरी में होते हैं। तो M2 में क्या क्या करना होता है, थोड़ा आइए उसको भी कर लेते हैं बात, है ना। तो देखिए माय डियर सर कि यहाँ पर जो M2 की जगह वर्क जो होता है बिजनेस में, जो टू टाइप्स का होता है, जिसमें कि डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है, फायर फाइटिंग वाला काम होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, डेली ऑपरेशन काम होता है, जो रोज़मर्रा के जो काम है उसको करना होता है, डेली किए जा रहा है और रोज़ करना ही होता है। उससे ज़्यादा कंपनी कुछ फर्क नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होने वाला भाई, रोज़ ठुक ठाई करते रहना होता है। एक वर्क होता है स्टॉक मैनेजमेंट तो इससे कंपनी में क्या ग्रोथ आने वाली है, तो डेली वर्क है ना सर। उसके साथ एक कस्टमर के हैंडल करना है, कस्टमर का कॉल आएगा, अपना वो जो भी ऑब्जेक्शन देगा उसको डेली करना होता है। इसमें से कंपनी में क्या इंप्रूवमेंट आने वाली है, कोई ग्रोथ वाला तो काम नहीं है ना। डिलीवरी जाता है उसका ऑर्डर, जो डिलीवरी का जो ऑर्डर आता है उसको आपको पहुंचाना होता है, तो ये भी तो कोई ग्रोथ वाला काम नहीं है। ये सीधे सारे के सारे जो मल्टीपल काम वाला काम है। और भी होता है जो डेली के जो कैश बुक होता है वहाँ पर काउंटर पर आकर के बैठना और कैश का जो भी जरूरत होती है इधर उधर का लेन देन करना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ माय डियर सर कि अगर आपका फोकस अगर मेन थिंग पर है, M1 पर है, इस पर आप काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपका फोकस इधर है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपका समय इधर जाना चाहिए, M2 में जाना चाहिए, मेंटेनेंस में जाना चाहिए, ऑपरेशन में जाना चाहिए, फायर फाइटिंग में आपका समय जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, आप फंसे रह जाएंगे, ऑपरेशन में चले जाएंगे, बिजी हो जाएंगे और डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर बिजनेस की हालत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद रेड सिग्नल ये दे रहा है कि भाई इधर आपको नहीं रहना है। अभी चाहते होंगे ना कि भाई इससे कैसे मैं बाहर निकलूँ, सोच रहे होंगे समाधान कहाँ से मिलेगी, तो टेंशन लेने की कोई नहीं बात है। नीचे मैं यहाँ पर एक संपर्क सूत्र देता हूँ, इसके लिए विवेक बिजनेस ने जबरदस्त टेक्नोलॉजी बिल्ड किया हुआ है। आप अपने बिजनेस को आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है। क्यों, अगर इधर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर हैं तो आपको समझना होगा माय डियर सर कि बिजनेस की किस फंक्शन में मेरी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरी क्या क्या वीकनेसेस हैं, सारा एनालिसिस आपको कराना होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो इसके लिए
यहाँ पर संपर्क सूत्र देता हूँ, यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर व्हाट्सअप करिए, या कॉलिंग नंबर भी दे देता हूँ, और नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर LAP लीडरशिप फॉर्म प्रोग्राम का जो वहाँ पर लिंक है, रजिस्टर करिए, और वहाँ से हम आपसे संपर्क करेंगे। संपर्क करके एकदम लाइव कॉल पे ही पूरा आपके बिजनेस के एनालिसिस करके आपको दिखा देंगे सर कि आपके बिजनेस में ये सारी दिक्कतें हैं, राइट। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो डिसीजन लेना चाहे आप लेंगे, जो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कि भाई मेरे बिजनेस में ये चीज़ें कमियाँ हैं, कैसे उसको दूर किया जाए। तो बड़ा बिजनेस है आपके साथ, डरने की कोई नहीं है बात। देखिए यहाँ पर C4 कॉल होता है और W4 यहाँ पर व्हाट्सअप होता है। तो कॉल सब 62 यहाँ पर 64 21 0 62, इस पर आप मेरे को कॉल कर दीजिए। कॉल करेंगे तो विवेक साहब, बिंदर साहब ही बोलेंगे यहाँ पे, और व्हाट्सअप करेंगे 91 17 12 31 32, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और व्हाट्सअप करके संपर्क कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप करेंगे तो मेरे को ही आएगा, मेरे पर व्हाट्सअप आएगा, है ना। और फिर आइए करते हैं सर काम की बात कि आपकी बिजनेस की सारी परेशानियाँ कैसे दूर होगी। आइए करिए इस पर बात। फिलहाल अपने वीडियो को देखा अंत तक, अपने प्रॉब्लम के बारे में जानने और समझने के लिए, और हमें संपर्क किया आपने, इसके लिए आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।